हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज हम बात करते हैं जीन, डीएनए, न्यूक्लियोसोम, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और जीनोम में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, जेनेटिक्स में या आनुवांशिकी में हम इन शब्दों को सुनते रहते हैं, पर इनके बीच में कोई खास अंतर क्या होता है ये हम अक्सर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहला शब्द हम यहाँ समझते हैं जीन। जीन क्या होता है दोस्तों? जीन को हम कहते हैं आनुवांशिकी की इकाई। जीन आनुवांशिकी की इकाई है या हेरिडिटी की यूनिट है, जेनेटिक्स की यूनिट है, ऐसी बात हम सुनते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे शरीर में जो डीएनए होता है, जिसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, इस डीएनए के अंदर हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन छुपी होती है। तो मेंडल ने जैसा कि बताया था शुरुआत में कि हर लक्षण के लिए एक कोई विशेष कारक होता है या फैक्टर होता है, जिसको आज हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो मेंडेलियन जीन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं? किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला कारक, जो कि डीएनए का एक सेगमेंट होता है। वैसे ही मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर या आणविक जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? जीन जीन किसी डीएनए का सेगमेंट हो सकता है, किसी कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का सेट हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए से छोटा होता है जीन। अब डीएनए खुद क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, इसके बारे में अलग वीडियो में हम बात करेंगे। इन न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद इस डीएनए का मॉडल या डायग्राम आपने कई बार देखा होगा, अभी स्क्रीन पे भी आपको दिखाया जा रहा है। तो ये जो डीएनए है, इसकी पैकेजिंग करते हैं, तो इसको ऐसा बॉल हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर हम पैकेजिंग करके कुछ कॉइलिंग करने की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो डीएनए से थोड़ा बड़ा हो गया न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे मानो कि एक किसी धागे के अंदर मोती लगा हो, इसको हम कह सकते हैं बीड्स ऑन थ्रेड। तो इन धागों पर मोती को हम न्यूक्लियोसोम कह सकते हैं, और पूरे इस धागे को हम कहते हैं क्रोमेटिन, या इसको क्रोमेटिन फाइबर भी आप बहुत बार नाम सुनते हैं, सेल डिवीजन वगैरह। अब क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन होता है, इसकी पूरी तरह से सुपर कॉइलिंग होती है, यानी एक तरह से इसमें जितना कुंडलन हो सकता है, कॉइलिंग हो सकती है, वैसे होते जाता है। और ठीक है, तो इस टाइप से बन जाता है एक क्रोमोसोम। ये जो होते हैं, इन क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती है, या बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में कई सारे जीन होते हैं। तो छोटा पार्ट जो है जीन, और उसी जीन को किसका पार्ट कहेंगे? डीएनए का। डीएनए थोड़ा कॉइलिंग करके बनाता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम से बना होता है क्रोमेटिन फाइबर, और क्रोमेटिन का बड़ा रूप होता है क्रोमोसोम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखा जाए तो ये सब एक ही चीज़ है। और अगला हम समझते हैं अब जीनोम के बारे में। तो दोस्तों, जीनोम जो शब्द है वो क्या होता है? जीनोम वास्तव में क्या होता है? जीनोम ये पूरे डीएनए का किसी सेल के अंदर एंटायर सेट ऑफ डीएनए, यानी कि कंप्लीट जितना डीएनए होगा। जैसे कि ह्यूमन बॉडी की बात करें अगर, तो ह्यूमन बॉडी में टोटल कितना क्रोमोसोम होता है? 23 पेयर, है ना। टोटल 23 जोड़ी, है ना, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये कंप्लीट जो जेनेटिक मटेरियल, उसको हम कहेंगे जीनोम। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।